पार्वती और शिव पुत्र भगवान गणेश को बुद्धि विद्या और सभी सिद्धियों का दाता कहा गया है। ये सभी देवताओं में वे सर्वप्रथम पूजनीय हैं, इसलिए शुभ मांगलिक कार्यों के आरंभ से पहले इनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश के जन्म को लेकर विभिन्न कथाएं व मान्यता प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की जन्म तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी के रूप में भगवान गणेश का जन्म उत्सव मनाया जाता है। पुराणों में सतयुग, त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवान गणेश के जन्म लेने का वर्णन मिलता है, लेकिन इसी के साथ भगवान गणेश कलयुग में भी अवतार लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी गणेश पुराण में की गई है। सतयुग मान्यता है कि सतयुग में भगवान गणेश का जन्म विनायक के रूप में हुआ। इस अवतार में उनका वाहन सिंह था। उन्होंने देवता नंतक और नरांतक नामक असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। त्रेता युग में, इस युग में भगवान गणेश का जन्म उमा की गर्भ से हुआ, जिसमें उनका नाम गणेश पड़ा। इस अवतार में उनको वाहन मयूर, रंग, श्वेत, 6 भुजाओं वाले तीनों लोकों में विख्यात हुए भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी में जन्म लेकर उन्होंने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया। उनका विवाह ब्रह्मा देव की रिद्धि और सिद्धि कन्याओं से हुआ। द्वापर युग, द्वापर में भगवान गणेश का अवतार गजानन नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में गणपति ने फिर से मां पार्वती के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जन्म के बाद किसी कारण माता पार्वती ने उनको जंगल में छोड़ दिया और उनका लालन पालन पराशर मुनि द्वारा किया गया। इसी अवतार में ऋषि वेद व्यास के कहने पर गणेश जी ने महाभारत लिखी। साथ ही इस अवतार में उन्होंने सिंदूरासुर का वध किया। कलयुग, अब कलयुग के अंत में गणेश अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में जिस प्रकार से भगवान विष्णु के कलिक अवतार की बात की गई है, उसी तरह भगवान गणेश के धूम्रकेतु का अवतार का भी उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण में भगवान गणेश से स्वयं ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश का अवतार होगा, जिसका नाम धूम्रकेतु शुभ कर्ण होगा। कलयुग में फैली बुराइयों, अधर्म, कृतियों को दूर करने के लिए भगवान इस अवतार में आएंगे। भगवान के हाथ में खड्ग होगा। वे 4 भुजा युक्त होकर नीले रंग के घोड़े पे सवार होकर पापियों का नाश कर फिर से सतयुग का सूत्रपात करेंगे। बता दें कि धूम्रकेतु भगवान गणेश का 8वां अंतिम अवतार होगा। इससे पहले उनके 7 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट और विघ्नराज। धूम्रकेतु अवतार में वे भगवान विष्णु के कलिक अवतार के साथ मिलकर मनुष्य और धर्म की रक्षा के लिए अभिमानासुर का विनाश करेंगे। गणेश पुराण के अनुसार जब ब्राह्मणों का ध्यान वेद अध्ययन से हटकर अन्य कामों में लगने लगेगा, धरती पर तप, जप, यज्ञ और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान का कलिक अवतार प्रकट होगा। इसके साथ ही जब विद्वान लोग मूर्ख बन जाएंगे और एक दूसरे को धोखा देकर लालचवश लाभ कमाएंगे, पराये स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखेंगे और कमजोर लोगों को बलवान का शोषण होने लगेगा, जब गणेश जी का नया अवतार आएगा। गणेश पुराण में बताया गया है कि जब लोग कलयुग में धर्म के मार्ग से हटकर देवताओं के बजाय दैत्यों का आसुरी शक्तियों की उपासना करके लगेंगे, तब भगवान गणेश का कलयुग अवतार प्रकट होगा। स्त्रियां अवगुणी होकर पतिव्रता धर्म को छोड़कर धन आदि के लिए अधर्म का रास्ता अपनाने लगेंगे, गुरुजन, परिजन, अतिथियों का अपमान करने लगेंगे, तब भगवान गणेश का अवतार होगा।